Hey guys, hello and welcome back to my channel. I am Pragya. So guys, I'm shooting this video very last minute because कल है गणेश चतुर्थी और अभी बज रहे रात के 8। बट यार मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मेरे को इस साल गणपति जी मनाने चाहिए बिकॉज मैं हर साल गणपति जी की जो मूर्ति होती है वो मैं खुद से बनाती थी। बिकॉज आई नो कि जो मार्केट में मूर्तियाँ मिलती है उसके जो कलर्स होते हैं लेटर ऑन विसर्जन के टाइम में दे रियली अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड आई रियली डोंट वांट कि मेरे तरफ से भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो। तो मैं हमेशा अपने गणपति जी खुद बनाती थी। बट इस साल यार मैंने 10 दिन पहले से गणपति जी को बनाने के लिए जो सॉइल होती थी वो मैंने ऑलरेडी मंगा के रख ली थी। बट स्टिल मुझे इंस्पिरेशन नहीं आ रहा था कि यार मुझे बनाना चाहिए बिकॉज चाहे हम कितना भी पॉजिटिव रह ले यार, मतलब मुझे कहीं ना कहीं कोरोना सिचुएशन इज रियली अफेक्टिंग माई माइंड और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा एंथो नहीं आ रहा था कि या वी हैव टू सेलिब्रेट, वी हैव टू मेक मंडप, वी हैव टू मेक गणपति जी। बट आज मुझे लग रहा है यार गणेश चतुर्थी जस्ट कम्स वंस अ ईयर सो आई हैव टू सेलिब्रेट इट। तो अभी बज रहे हैं 8 एंड आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी मेकिंग अ स्मॉल गणपति फ्रॉम दी सॉइल दैट आई हैव ऑर्डर्ड प्लस आई विल बी मेकिंग अ वेरी क्यूट मंडप। So without further ado guys, let's start making the Ganpati ji and उसके बाद we will be making a very cute mandap for him. So guys, this is the soil that I have ordered from Amazon. मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए चाहिए हो खरीदने के लिए then you can definitely buy from that link. Now before using this we need to knead it really well. इसको ऐसे करके मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक्चुअली कैसे करना है। ऐसे करके इसको अच्छे से नीड कर लेना है ताकि इसके अंदर जो पोर्स हो, जो एयर पोर्स हो वो निकल जाए। और नीड करने के बाद जो आप जो भी शेप्स देते हैं ना अपने गणपति जी को वो बहुत परफेक्टली आता है। So guys, make sure to knead this clay very well before casting this into any shape. So सबसे पहले हम फ्लोर पे लगाएंगे एक शीट ताकि क्ले की वजह से हमारा फ्लोर गंदा ना हो। अब हम जैसे आटे को गूंथते हैं ना, बस उतना ही प्रेशर लगा के इस क्ले को हमें नीड करते रहना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट। अब हम सबसे पहले बनाने वाले हैं एक गोल बेस जिसपे हम लास्ट में गणपति जी को रखेंगे। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक हमारे गणपति जी बने तब तक ये ड्राई हो जाए तो मैं इसको सबसे पहले बना रही हूँ। अब सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक बड़ा सा गोल शेप जो कि होगा गणपति जी का पेट। अब हमें पेट से थोड़े से छोटे साइज़ का एक गोला बनाना है और उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देना है जो कि होगा गणपति जी का चेस्ट वाला एरिया। अब हमें बनाने हैं गणपति जी के पैर और जिसके लिए हमें हमारे क्ले को मोल्ड करना है कोनिकल शेप में। वो जो आप लोगों ने धूप बत्ती देखी होगी जैसी वो कोनिकल होती है उससे हमें थोड़े से थिक शेप में कोन बना लेना है। और अब क्योंकि हमारे दोनों कोन्स बन चुके हैं, नाउ आई एम गोइंग टू अटैच देम टू द मेन बॉडी ऑफ द गणपति जी। अब हम इसी तरीके से 2 और कोन बनाने वाले हैं एज अ हैंड ऑफ गणपति जी। उसे हमें इसी तरीके से बना लेना है जैसे हमने लेग्स बनाए थे एंड देन वी आर गोइंग टू अटैच इट टू द बॉडी। अब हम गणपति जी का हेड वाला एरिया बनाने से पहले उनका जो चेस्ट वाला एरिया है उसको उनके स्टमक से अटैच कर देंगे थोड़ा सा पानी लेके, क्योंकि पानी लगाने से वहाँ की जो क्ले की जो प्रॉपर्टी है वहाँ की थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो आसानी से जो चेस्ट वाला एरिया है वो उनके स्टमक से मिल जाएगा। अब गणपति जी का सर बनाने के लिए हमें उनके पेट के साइज से थोड़ा सा छोटा साइज़ का सर बनाना है गोल शेप में और उसको फिक्स कर देना है उनके चेस्ट के ऊपर बाय द यूज़ ऑफ टूथपिक। अब मैंने ऐड किया है उनके हाथ के आगे ये छोटा सा पीस ताकि ऐसा लगे कि ये उनका पाम वाला पोर्शन है। अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा ग्रूव दूसरे वाले पाम में क्योंकि उसमें हम रखने वाले हैं लड्डू। ऑल्सो गाइज मैंने इन गणपति जी को बनाने के लिए रेफर किए थे 2-3 यूट्यूब चैनल्स जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि कैसे मैं इजीली बना सकती हूँ। तो मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहती तो उनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अब हम बनाने जा रहे हैं गणपति जी का मेन पार्ट जो है उनकी ट्रंक। और उसके लिए मैंने क्ले को ऑलरेडी मोल्ड कर लिया है उनकी ट्रंक की शेप में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स इट टू हिज हेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब मैं बनाने जा रही हूँ गणपति जी के कान, जिसके लिए मैंने एक जो सर्कुलर शेप है उसको बस थोड़ा सा चपटा कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर गोल नहीं करना है, जो आप चपटा करो उसको आप थोड़े इरेगुलर फॉर्म में रख सकते हैं एंड देन उसको हमें स्टिक करना है गणपति जी के सर के पीछे यूजिंग वाटर। अब मैं गणपति जी का क्राउन बनाने जा रही हूँ जिसके लिए हम बनाएंगे एक कोन को हम रखेंगे एक बेस पे और फिर हम दोनों को मिला के रखेंगे गणपति जी के सर पे। नाउ गाइज फाइनली आई एम गोइंग टू पुट आईज ऑन गणपति जी, जिसके बाद हमारा बेस मॉडल पूरा बन जाएगा एंड उसके बाद वी विल डूइंग दी बाकी डेकोरेशन। सो गाइज हमारा इनिशियल मोल्डिंग गणपति जी का मैंने कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट विद दी साबूदानास और उड़द दाल, क्योंकि अगेन आई डोंट वांट टू यूज आर्टिफिशियल कलर्स ऑन इट, बट उसका जो फाइनल लुक आएगा मेरा पूरा डेकोरेट करने के बाद वो मैं आपको मंडप के साथ दिखाऊंगी।
ऑल्सो गाइज फॉर द मंडप डेकोर मेरे पास कोई भी स्पेशल सामान नहीं है, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी लास्ट मिनट डिसीजन टू मेक गणपति जी एंड टू मेक दी पंडाल. तो मेरे पास जो भी स्टोर में मौजूद है, आई एम गोइंग टू यूज दैट फॉर डेकोरेटिंग द मंडप. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो आई फाउंड दिस दुपट्टास. ये मेरी शादी के टाइम का है, तो कुछ उस टाइम डेकोरेशन हो रहा था, उसके लिए मैंने यूज़ किया था. उसमें से थोड़े से बच गए थे, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दीज. एंड फॉर गिविंग गणपति जी अ हाइट, मेरे पास ये क्रेट है जो मैंने थोड़ा सा DIY किया था फॉर दी डेकोर ऑफ माई लिविंग रूम. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर गिविंग हाइट टू दी मंडप. So guys, this red thingy that I have used right here is actually a cushion cover. मेरे पास ये velvet finish में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, इसका मैंने कोई भी यूज़ अभी तक नहीं किया था. So I think this will do as a base for the गणपति का मंडप. एंड इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ ये येलो कलर का क्लॉथ, एंड उसके ऊपर we will be putting our गणपति जी. Now let's make the cover for the mandap. So guys, the easiest trick to make the cover is कि आप लोग को कोई भी दुपट्टा लेना है इस तरीके से, and then you have to make a knot right here. इसको एक डबल नॉट लगा देना ताकि ये खुले ना. एंड आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू हैंग इट हियर, एंड यू विल बी गेटिंग दिस फ्रिल जो यहाँ तक जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू लुक रियली रियली ब्यूटीफुल एज अ कवर. So guys, I think the setup looks really really pretty. Now we are going to give the final touch by adding the fairy lights. So guys, you have to be very very careful while placing it, क्योंकि अभी हमारी जो क्ले है वो कच्ची है, इसको सूखने में लगेंगे कम से कम 10 से 15 घंटे. So we have to place our गणपति जी like this in the same position for at least 10 से 15 घंटे. तो मैंने इनको अपनी जगह पे लगा दिया ऑलरेडी. So yeah, it's done. So guys, today is the day of Ganesh Chaturthi finally, and I'm really happy कि मैंने last minute decision लिया अपना मंडप और गणपति जी को बनाने का, because I feel really really nice after doing the पूजा and all. And यार मेरे हिसाब से gloomy days are meant to come and go, but Ganesh Chaturthi comes just once a year, and that's why I thought that I have to celebrate it. And on that note guys, I'm wishing you all a very very good health and prosperity to you and your family. And now guys, before leaving this video, you know what to do. Please give it a big fat thumbs up. Please do subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye.